पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी श्री हनुमान चालीसा को पढ़ पाने की। मैंने अपना ध्यान केंद्रित करके जैसे ही श्री हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया तो एकदम से मुझे जोर से एक धक्का लगा और मेरे कमरे के दरवाजे पे जाके कुछ टकराया, जैसे कोई वहां से भागा हो। हाथ से किया दान और मुख से लिया भगवान का नाम, कभी व्यर्थ नहीं जाता। ले 2 अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहाँ प्रभु श्री राम की चर्चा होगी वहाँ हनुमान भी होंगे। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में ऊपरी हवा के चक्कर से बचाया भक्त को श्री हनुमान दादा ने, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम हमेंद्र है। मेरी उम्र 28 साल की है और मैं बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं श्री हनुमान जी से जुड़ा एक अद्भुत चमत्कार आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। बात 4 साल पहले की है, जब मैं दिवाली मनाने अपने गांव गया था। दिवाली हमने बहुत धूमधाम से मनाई। फिर दिवाली के अगले दिन हम राम राम करने अपने रिश्तेदारों के और आसपास के घरों में जाते हैं। तो मैं अपने कजिन भैया के साथ गांव में हमारे कुछ रिश्तेदार थे, उनके घर गए। वह मेरे अंकल लगते हैं। वहाँ मेरी आंटी ने मुझे नींबू पानी पीने को दिया और मेरे भैया ने चाय पी। फिर वहाँ से हम अपने घर वापस आ गए। वह दिन तो निकल गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी तबीयत एकदम से खराब हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था और बहुत अजीब सा लग रहा था। कोई मुझसे बात करने का प्रयास करता तो भी मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर एक बार के लिए वहाँ के लोकल डॉक्टर को दिखा के मैंने BP के टैबलेट्स ली और फिर अगले दिन मैं अपने घर बीकानेर वापस आ गया। घर आने के बाद भी मुझे वही प्रॉब्लम वापस होने लगी और अजीब सा डर लगने लगा। मैंने फिर वहाँ के अच्छे डॉक्टर को दिखाया और सारे चेकअप भी करवाए और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। धीरे धीरे प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मेरे घर वालों को लगा कि नज़र लग गई होगी, तो जो टोटके होते हैं नज़र उतारने के लिए वो भी कर दिए उन्होंने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी हालत ऐसी होती जा रही थी कि मैं घर से बाहर निकलने में डरने लगा था। किसी से बात नहीं करता था, अपने कमरे में ही रहता था। शाम के समय तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता। गुस्सा आता रहता, ना किसी काम में मन लगता। ऐसे करते 2 महीने हो गए। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी उस टाइम मेरे साथ होने लगी थी। रात के 3 बजे आसपास अपने आप डर के मारे नींद से उठ जाता था और कभी सोते सोते ऐसा लगता कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, किसी ने बुरी तरह जकड़ लिया हो, जैसे बॉडी पे प्रेशर फील होता था। और कभी ऐसा लगता रहता कि कोई पीछे खड़ा है मेरे, या कोई देख रहा है मुझे और पीछे खड़ा आवाज लगा रहा है। और मुझे आग के गोले भी दिखाई देने लगे थे। ड्राइव करते हुए भी होश नहीं रहता। कितनी बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर मैं जब जॉब पे जाता था तो रास्ते में एक मंदिर आता था लाल रंग का। पहले मैंने कभी गौर नहीं किया था कि वह किसका मंदिर है, लेकिन एक दिन जॉब पे जाते वक्त मैं एकदम से उस मंदिर के सामने रुक गया और देखा तो वह श्री हनुमान जी का मंदिर है। फिर मैंने श्री हनुमान जी के दर्शन किए और जब वहां से निकला तो कुछ मैजिकल हुआ मेरे साथ। मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया और एक नई ऊर्जा फील हो रही थी। मैं वहां से लौटकर वापस घर आया, तब फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी मुझे। तब तक मैं समझ चुका था
कि कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। फिर मुझे अचानक ही अपने आप श्री हनुमान चालीसा का ध्यान आया। वैसे तो मैं बचपन से ही श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन बाद में मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। फिर एक दिन मंगलवार की शाम के समय मैंने सोचा कि श्री हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। मैंने घर के पूजा घर में रखी श्री हनुमान चालीसा को जैसे ही उठाया तो मेरे हाथ और पूरी बॉडी जोर जोर से कांपने लगी। पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी श्री हनुमान चालीसा को पढ़ पाने की। मैंने अपना ध्यान केंद्रित करके जैसे ही श्री हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया तो एकदम से मुझे जोर से एक धक्का लगा और मेरे कमरे के दरवाजे पे जाके कुछ टकराया, जैसे कोई वहां से भागा हो। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया और एकदम से अपने आप ही जोर से चिल्लाया, पर मुंह से आवाज नहीं निकली और मैंने फिर श्री हनुमान चालीसा वापस रख दी। मैं आपको बता दूं कि जो नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर थी वह एक प्रेत आत्मा थी, और जब मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की तो वह मेरे अंदर से निकल कर भागी और वह प्रेत आत्मा मुझ पे नींबू से ब्लैक मैजिक करके मेरे रिश्तेदार ने भेजी थी जब मैं गांव गया था तब, ताकि मैं मेरा घर छोड़ दूं और कहीं चला जाऊं। ये सारी बातें बाद में एक जानकार इंसान से पूछने पर पता लगी थी। मेरा यह अनुभव मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि लोग आज भी भूत प्रेतों को नहीं मानते, लेकिन वह होते हैं और ईश्वर हमारी उनसे रक्षा करते हैं। जो बातें बताई उन्होंने कि कब मैं गांव गया और मुझे क्या पिलाया गया और मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, वह एकदम सही थी। और फिर मेरे माता पिता को भी अब यकीन हो गया था इस बात पर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वह श्री हनुमान जी ही थे जो मुझे मंदिर में ले गए। फिर श्री हनुमान चालीसा पढ़ने को मेरे दिमाग में विचार डाला और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो वह प्रेत आत्मा भाग गई। जब भी वह दिन याद आता है तो एकदम से सब कुछ फील होने लगता है। श्री हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस घटना के बाद मेरा श्री हनुमान जी में विश्वास और आस्था और बढ़ गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और हर रोज सोने से पहले एक बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से आखिर में यही कहना चाहूँगा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लाभ। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है, और यह एक सत्य घटना है जहां हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।